गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग एक नए सेशन के साथ है शाम ठीक 7 बजे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है, सबको मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली। आज हम लोग चूंकि पिछले दिन तक हम लोग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्वीटेस्ट लव पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट स्वीटेस्ट लव हम पढ़ चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। वी हैव रेड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 भी पढ़ चुके हैं। तो आज आपका है टेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ डिजाइन करा है टोटल 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको देखना है कि इतना रिवाइज करने के बाद 20 में से आपका कितना आ पाता है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन कंप्लीट नया डाला है, देखो आपसे वो बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 100 में 100 एग्जाम में दिला पाऊं, लेकिन उसके लिए भाई ऐसा है ना कि आज सिर्फ एक वीडियो देख लेने से आप मेरा 20 का 20 अटेम्प्ट कर लोगे। जब तक आप पहले से रिवाइज्ड नहीं हो, आप पहले से पढ़े नहीं हो, तब तक क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप कंप्लीट न्यू हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो पहले मेरा सारा वीडियोस खत्म करिए, उसके बाद आप इस स्लाइड पे आइए तो क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। बाकी जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज 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 अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको भी बताओ हमारे पास भी कोई है जो इस तरीके से पढ़ाते हैं और चीजें याद हो जाती हैं और रिवाइज्ड हो जाता है, कंप्लीट स्कोरिंग अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलो इसी रिक्वेस्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के तरफ। 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू होता है। सबको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या है। जैसे अगर किसी का आंसर फर्स्ट का सी है तो आपको फर्स्ट का और सी तुरंत आंसर करना होगा। महज 5 से 10 सेकेंड के अंदर, उससे ज्यादा समय आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलो आंसर करना सबको है, चाहे वो वीडियो आप अभी ठीक शाम 7 बजे देख रहे हैं फिर भी आपको आंसर करना है, और अगर आप कल सुबह वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको आंसर करना है। ठीक है, मैं हर एक आंसर्स एनालाइज करता हूं, देखता हूं कि बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आपको कमेंट करना है, इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट करना होगा। आपका आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो इन। बोल रहा है डॉन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो इन। डॉन अपने आप को किस रूप में स्वीटेस्ट लव में प्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या नन ऑफ दिस। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा रिवाइज किया होगा मेरे साथ चैप्टर, उन सब के पास इसका आंसर बिल्कुल होगा, है ना। तो जो बच्चे यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर होगा द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है भाई, इसमें जो क्लियर है क्या होगा आंसर, है ना। तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आज का आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। अभी तो 5-6 पोएम ही मिक्स हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखो मिक्स क्वेश्चंस करने में कितना मजा आने वाला है। जल्दी से आंसर करो, आई एम वेटिंग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये जो स्वीटेस्ट लव है वो क्या है? डिडैक्टिक डिडैक्टिक पोएम, एन एलेगोरिकल पोएम, अ लव पोएम, आइदर नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अ लव पोएम, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। आज तक में मुबारक हो, आपसे 2 सवाल बन गए हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। भाई जॉन डॉन जो थे वो परिचित थे सबसे ज्यादा किन सब चीजों के लिए वो परिचित थे? पहला है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, दूसरा है सटायर्स, तीसरा है सरमन्स, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दिस। डू योर कमेंट फास्ट, जितना जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं। जी, तो जिन बच्चों का यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए है उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। जॉन डॉन को सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाना जाता है। मैंने रिवाइज कराया था चैप्टर्स में, आप पीछे अभी भी वीडियो पढ़ा होगा, आप चेक कर लो। नेक्स्ट है सटायर्स,
नेक्स्ट सरमन्स के लिए भी उनको जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लाख का क्वेश्चन है, चौथा नंबर। इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। ये जो स्वीटेस्ट लव में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है डाई, इस डाई का मतलब क्या होता है? ये डाई क्यों यूज किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है टू डाई मतलब मरने के लिए, टू पेंट पेंट करने के लिए, बोथ ए एंड बी दोनों ए और बी दोनों सही है, या फिर डी नन ऑफ दिस। जल्दी से इसका आंसर बताइए तो क्या होने वाला है इसका आंसर? बिना देरी किए जल्दी से आप आंसर बताएं। तो भाई ये जो डाई यहाँ पर यूज किया गया है, ये डाई का मतलब टू डाई मरने के लिए ये यूज किया गया है। ठीक है, पहले पुराने ये ओल्ड लिटरेचर है, ओल्ड लिटरेचर में डाई का स्पेलिंग यही हुआ करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स। भाई ये जो स्वीटेस्ट लव है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, इसकी तुलना शेक्सपियर के किस काम से की जा सकती है? पहला काम है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, दूसरा काम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, नेक्स्ट है ब्लो ब्लो दो विंटर्स वाइंड, और नेक्स्ट है नन ऑफ दिस। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई मैंने अपने पोयम में ये रिवाइज करा रखा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? बिना देरी किए जल्दी से आंसर बताओ। मैंने पोयम में, जब मैं पोयम रिवाइज करा रहा था तब मैंने ये क्वेश्चंस कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, शेक्सपियर का एक काम था द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसकी तुलना स्वीटेस्ट लव से की जा सकती है, या फिर यूं कहो कि स्वीटेस्ट लव जो आप पढ़ रहे हैं इसकी तुलना शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से की जा सकती है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, समय थोड़ा कम मिलेगा, जल्दी जल्दी आंसर करना है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बोल रहा है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोयम में जो ये यू शब्द है, ये यू शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है ना? ये यू शब्द का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है? आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप अटेंड किए होंगे मेरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सारा लेक्चर और डिटेल सारा वीडियो तो वन शॉट में आ रहा है भाई। देख बनाने के लिए सारा वीडियो तो मैं वन शॉट में दे रहा हूँ आपको, है ना, कि आप 15 से 20 मिनट दो वन शॉट और आपका एक पूरा का पूरा पोयम समाप्त। ठीक है, इसी तरह धीरे धीरे करके पढ़ लो ना भाई। इसमें यू का इस्तेमाल कितनी बार किया गया है? 2 बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ट्वाइस, है ना, यू का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो शब्द स्कूल्स का यूज किया गया है, ये स्कूल्स का यूज क्यों किया गया है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये भी मैंने कराया था क्वेश्चंस, है ना। तो भाई अब देखो जो जो बच्चा पहले से रिवाइज्ड है उन सब का आंसर बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिस्टम्स ऑफ थॉट। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जल्दी जल्दी आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विटमैन वाज ब्लैंक स्पेस पोएट। विटमैन कैसे पोएट थे? इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश या नन ऑफ दिस? यस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एन अमेरिकन। विटमैन वाज एन अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विटमैन वाज बोर्न इन। विटमैन कब जन्मे थे? बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होगा पटाखे की। हैप्पी दिवाली चल रहा है सबका बाहर में, और मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो लाइक थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई यही तो मैं सबसे पहले बच्चों को क्लास में याद करवाता हूँ, यही याद करवाता हूँ। विटमैन वाज बोर्न इन, कब जन्मे थे? 1819 में। कहानी क्लियर? 1819। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। सॉरी आज वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है आपको, क्या करूं, त्योहार है ना। उम्मीद करते हैं कल तो मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, कल आपको कोई क्लास नहीं मिल रहा है। छोटा मोटा शॉर्ट्स मिल जाए, क्लास तो नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो दूसरा पंक्ति है जिसमें नर्स का यूज किया गया है, आपसे पूछा है कि ये नर्स किसके लिए यूज किया गया है, ये नर्स का मतलब क्या होता है? अ प्लांट, फ्रूट, ट्री और नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ ट्री। ये भी मैंने आपको ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कराते समय ये क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। सवाल है, ये जो विस्परिंग नेबर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में यूज किया गया था, ये विस्परिंग नेबर का मतलब आखिर होता क्या है? एजेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एजेंट्स ऑफ शारदा इंडिया, सॉरी सहारा इंडिया, नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ डेथ। तो भाई ये जो विस्परिंग नेबर का मतलब था, इसका मतलब था यमदूत, मतलब जो मृत्यु के वाहक होते हैं ना, मौत के समय जो लेने आते हैं, एजेंट्स ऑफ डेथ। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम, मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो एक ट्रॉल मेंशन किया गया है, आपसे पूछा है कि ये ट्रॉल्स मैथोलॉजिकल क्रिएचर है। आपसे पूछा है सवाल कि ये कहाँ का मैथोलॉजिकल क्रिएचर है। ये भी सवाल मैंने ऐड किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, जिन बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्कैंडिनेवियन, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ब्लैंक स्पेस पोएम। ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, ये कैसा पोएम है? भाई इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का वापस जाओ और वन शॉट वीडियो है, जाकर के देखो। 20 मिनट, 15 मिनट और 25 मिनट, इतने में तो अपना क्लास चलता है भाई। 20 मिनट, कभी 15 मिनट, ठीक है, कभी 25 मिनट, कभी 30 मिनट। अभी इससे ज्यादा तो क्लास में दे ही नहीं रहा और इसी में आपका सब कुछ समाप्त हो रहा है, तो देख लेना। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, इसे किसने कंपोज किया है? हलवा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन बच्चों का है WH ऑर्डन, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम ऑड टू ऑटमन। हु हैज कंपोज्ड द पोएम ऑड टू ऑटमन। ऑड टू ऑटमन को किसने कंपोज किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किड्स, है ना। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटमन इज रिटन इन। ये रहा आपका नया क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर बताइए। तो ऑड टू ऑटमन इज रिटन इन, ऑड टू ऑटमन को कब लिखा गया है? चलो बताओ, इसका जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, तो 17 नंबर का ऑड टू ऑटमन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सितंबर 1819। ठीक है, आप याद रखना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1819 में ऑड टू ऑटमन को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑड टू ऑटमन किड्स डील विद ब्लैंक स्पेस इन डिटेल। भाई ऑड टू ऑटमन में जो जॉन किड्स हैं, वो किन सब चीजों को डिटेल में डील करते हैं? स्प्रिंग को, विंटर को, समर को या ऑटमन को? हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उन सब का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑटो ऑटोमन कंसिस्ट ऑफ। आपसे पूछा है कि ऑटो ऑटोमन कितने पार्ट में, कितने स्टैंजा में कंसिस्ट करते हैं, टोटल कितने स्टैंजा है? मैंने पोएम में बताया था ऑटो ऑटोमन में। डिटेल चाहिए तो पोएम देखो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टैंजास। ऑटो ऑटोमन टोटल 3 स्टैंजास में है। आपको कमेंट में बताना है कि एक स्टैंजा में, एक स्टैंजा में टोटल कितनी लाइनें होती हैं? एक स्टैंजा में टोटल कितना लाइन होता है? जल्दी से बताना। ये जो पोयम पढ़े थे उसमें एक स्टैंजा जो आया है, उस एक स्टैंजा में कितनी लाइन है? नेक्स्ट है 20 और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक, द थीम ऑफ ऑटमन इज। जो ऑटो ऑटमन आप पढ़े उसका थीम क्या है? स्कैर्सिटी, कमी है, एबंडेंस, प्रचुरता है, फुलफिलमेंट या मैच्योरिटी है, मतलब परिपक्व है या चीजों को पूरा करना दर्शाता है, या फिर नन ऑफ दिस। यस ऑफ कोर्स, जिन बच्चों का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है।
चलिए आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान देते रहिए। दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।